गणतंत्र दिवस पर किसानों के नाम पर उपद्रवियों की हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? किसने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने की जिद की थी? लेकिन हम गणतंत्र परेड किसी और दिन कैसे करते? जब हमको दिल्ली बैठे हैं तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस ही 26 को आता है, तो गणतंत्र परेड भी 26 को ही करेंगे हम। किसने वादा किया था दिल्ली की सड़कों पर कोई हिंसा, कोई उत्पात नहीं होगा? किसी भी स्मारक में ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है फिर आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड वो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हम पीसफुली जाएंगे। किसने दावा किया था आंदोलन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी? नहीं, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। किसने किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने के लिए बुलाया था? 26 तारीख को जो दिल्ली का प्रोग्राम है, दिल्ली ट्रैक्टर परेड का, वो करेंगे। और उसके लिए हमने रणनीति ये बनाई है कि 24 तारीख को तक सारे जो किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच जाएं। अब आप समझ चुके होंगे आखिर कौन जिम्मेदार है दिल्ली में हुए दंगों का। कौन जिम्मेदार है तिरंगे के अपमान का? कौन जिम्मेदार है दुनिया में भारत की बदनामी का? जिन्होंने सरकार से वार्ता की, जिन्होंने किसानों के नाम पर उपद्रवियों को इकट्ठा किया, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च रखा, क्या अब वो किसान नेता देश से माफी मांगेंगे? क्या दर्शनपाल सिंह देश से माफी मांगेंगे? क्या योगेंद्र यादव देश से माफी मांगेंगे? क्या राकेश टिकैत देश से माफी मांगेंगे? क्या शिव कुमार कक्का देश से माफी मांगेंगे? क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी देश से माफी मांगेंगे? इस तरह के वो तमाम चेहरे जिन्होंने वार्ता के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर अपने चेहरे चमकाए हैं, क्या वो देश से माफी मांगेंगे? सच्चाई यही है, दिल्ली पुलिस ने इन्हीं किसान नेताओं के आश्वासन और बातचीत के आधार पर ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी थी। इन्हीं किसान नेताओं पर भरोसा किया था, लेकिन वादा भी टूटा, भरोसा भी टूटा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए कई शर्तें रखी थी, लेकिन सारी शर्तों को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। दिल्ली में पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश की, दिल्ली में तोड़फोड़, लाल किले पर कब्जा, तिरंगे का अपमान, अराजकता, गुंडागर्दी, सब कुछ हुई। लेकिन हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सरकार से वार्ता करने वाले, खुद को किसानों का नेता कहने वाले चेहरे कहीं भी नजर नहीं आए। और दिल्ली दंगाइयों का उत्पात देखकर सिसकती रही। हाँ, जब ये तथाकथित आंदोलन दंगे में तब्दील हो गया तो सामने आकर बड़ी बेशर्मी के साथ कहने लगे, आंदोलन में बाहरी लोग आ गए, हम इस हिंसा का विरोध करते हैं। जबकि इन्हीं किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने बार बार बात करके आशंका जाहिर की थी कि रैली ना कीजिए, हिंसा हो सकती है। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है।
ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। हालांकि अब भी कुछ किसान नेता बड़ी बेशर्मी के साथ इस हिंसा के लिए भी दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस जो दंगाइयों की लाठी खा रही थी, वो दिल्ली पुलिस जिसने इतनी हिंसा के बावजूद गोलियां नहीं चलाई, लाठीचार्ज नहीं किया। पुलिस ने कहाँ जाने दिया वहाँ अक्षरधाम को। पुलिस पूर्ण रूप से ये चाहती थी कि यहाँ पे झगड़ा और किसान दिल्ली में घुसे। लेकिन इस हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दंगाइयों के साथ साथ इस पूरी ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने वाले चेहरों की जवाबदेही भी अब तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, जिस दिल्ली में आप मौजूद हैं, कल वहां जो तस्वीरें सामने आई, जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। तो क्या ये माने कि किसानों ने जो आश्वासन दिया था शांतिपूर्ण मार्च का, क्या उन पर भरोसा करना गलती थी पुलिस की? और देखिए, जो भरोसा दिया गया था और जिस तरीके से किसानों ने, क्योंकि 2 राउंड की मीटिंग यहाँ पर हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ में किसानों की, और 2 राउंड की मीटिंग में सीधे तौर पे, क्योंकि सरकार के साथ भी जब बैठक हुई थी उसमें भी आश्वासन दिया गया था, उसके साथ जब दिल्ली पुलिस के साथ में बैठक हुई थी उसमें भी आश्वासन दिया गया था कि किसी भी तरीके से जो रूट दिया जाएगा उस रूट को डाइवर्ट नहीं करेंगे, रूट पे ही ये ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल देखा गया, कल बैरिकेड को तोड़ा गया, बैरिकेड को तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल वहां पर किया गया, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर ट्रैक्टरों को चढ़ाने की कोशिश यहां पर की गई, उसके साथ ही सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली पुलिस ने साफ सीधे तौर पे यह एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप अपने साथ में किसी भी तरीके का हथियार लेकर के नहीं चलेंगे, जिसमें कि लाठी हो, फरसा हो, तलवारें हो, बल्लम हो, ये सभी चीजें लेकर के नहीं चलेंगे। लेकिन आप यदि कई विजुअल्स देखें, सीधे तौर पे यदि लाल किला पर ही विजुअल आप देखेंगे तो लहराते हुए, तलवार लहराते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। क्या उसके अलावा जब आप मुकरबा चौक का एक विजुअल जिसमें आया था, जिसमें कि तलवार लेकर के एक सिख वहां पर, या तलवार लेकर के पुलिस के ऊपर जब हमला किया गया था, तो साफ सीधे तौर पर लगता है कि जो किसान नेताओं ने कहा था, जो किसानों ने कहा था, जो बात कही गई थी, जो कहा गया था कि हम लोग किसी भी तरीके का कोई उपद्रव नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई अराजकता नहीं फैलाएंगे, वो साफ सीधे तौर पे वो झूठी बातें थी। और यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ ये लोग पहुंचे थे, वहां पर पहुंचे थे। देखिए राहुल, बाकायदा 34 शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी मार्च की, लेकिन वो तोड़ा गया उसको, और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई पुलिस की तरफ से। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अब वो किसान नेता कहां छिपकर बैठ गए हैं और क्यों वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम चिन्हित कर रहे हैं और उन्होंने ही ये सब हरकतें की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या जिन नेताओं ने दिल्ली पुलिस को भरोसा दिया था कि दिल्ली की सड़कों पर कोई हिंसा नहीं होगी, आंदोलन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्या वो नेता माफी मांगेंगे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?